नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स, कि आखिर ह्यूमन ईयर काम कैसे करता है। इसको भी थोड़ा जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाउ वी नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नीड ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हम ये समझ चुके हैं कि साउंड के प्रोडक्शन का सबसे बेसिक काज क्या है, वाइब्रेशन, और उसको चलने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉलिड के रूप में हो, लिक्विड के रूप में हो या गैस के रूप में हो। तो क्वेश्चन उठता है कि हाउ डू वी हियर इट, हम सुनते कैसे हैं इसको। वी आर एबल टू हियर साउंड विद हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर हम साउंड सुन पा रहे हैं तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, उसके कारण सुन पा रहे हैं। दिस एज वी ऑल नो इज द ईयर। उस सेंस ऑर्गन का नाम है ईयर। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इस फिगर में अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ईयर। द ह्यूमन ईयर इज नोन टू बी मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन ईयर है उसके मुख्य रूप से 3 पार्ट्स हैं। पहला द आउटर ईयर, दूसरा मिडिल ईयर और तीसरा इनर ईयर। ठीक है, जो आउटर ईयर है इसमें देखिए ये इस शेप को, आउटर ईयर को हम पिना भी कहते हैं, पिना। ठीक है, इसका काम क्या है, साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करना। ये जो हमारा कान का बाहरी हिस्सा होता है इसको हम पिना कहते हैं। ये साउंड वाइब्रेशन को, कहीं से साउंड आ रही है तो उस वाइब्रेशन को ये कलेक्ट करने का काम करता है। ये केवल ह्यूमन ही नहीं, किसी भी एनिमल को आप देख सकते हैं, उन सब का ये पोर्शन अलग अलग तरह का होता है जो कि साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करने का काम करता है, और ये होता है ईयर कैनाल। द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द, जो पिना है, इट कलेक्ट्स द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द एयर। एयर से साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है ये। द कलेक्टेड साउंड वाइब्रेशन पास थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, और जो ये कलेक्टेड वाइब्रेशन होता है साउंड का, ये इसके थ्रू, इसे ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, इसके थ्रू आगे बढ़ता है। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के एंड पर देयर इज ए थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड द ईयर ड्रम। इसी को हम ईयर ड्रम कहते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप ईयर ड्रम के रूप में याद रखिए कि सबसे पहले आउटर शेप जो होता है उसे पिना कहते हैं, जो कि साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करने का काम करता है, और फिर ईयर कैनाल से होते हुए, ये देखिए पिना से साउंड वाइब्रेशन कलेक्ट हुआ और फिर ईयर कैनाल से होते हुए ये यहाँ ईयर ड्रम तक आया, ईयर ड्रम पर आ गया। अब यहाँ तक तो था हमारा आउटर ईयर। देखिए यहाँ लाइन ड्रा करके डॉटेड से दिखाया गया कि इधर का पार्ट है आउटर ईयर। ये फिगर आप कभी भी समझ सकते हैं, इसे आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। When साउंड वाइब्रेशन रीच द ईयर ड्रम, जब ये साउंड वाइब्रेशन यहाँ ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक पहुँचता है, द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और जब ये स्टार्ट कर देता है वाइब्रेट करना, तो द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स। अब इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करने का, बढ़ाने का काम यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं, वो करते हैं। कौन कौन से? हैमर, एनविल और स्टिरअप। हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये 3 बोन होते हैं मिडिल ईयर में, जो कि इस साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, इस ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करने लगता है तो हैमर वाइब्रेट करता है, हैमर कारण एनविल और एनविल कारण
स्टीरप भी वाइब्रेट करने लगता है। ये सब मिडिल ईयर में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आउटर ईयर का मेन काम क्या है, वाइब्रेशन को कलेक्ट करना। मिडिल ईयर का मेन काम क्या है, साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। ठीक, द मिडिल ईयर ट्रांसफर दीज एम्पलीफाइड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। और ये जो मिडिल ईयर है इस एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देता है इनर ईयर को। इनर ईयर में these vibrations are converted into electrical signals। इन जो वाइब्रेशन है इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है, इनर ईयर। ठीक है, अब कैसे ये इनर ईयर इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है ये भी समझ लीजिए कि ये इस पोर्शन को, इनर ईयर के इस पोर्शन को कोचलिया कहते हैं, कोचलिया। ठीक है, इस कोचलिया में एक लिक्विड भरा होता है और इसके सरफेस पर अंदर की तरफ हेयर सेल्स होती हैं। हेयर सेल्स बाल की तरह छोटे छोटे सेल्स होती हैं। तो जब वाइब्रेशन यहाँ पहुँचता है तो वाइब्रेशन कारण ये लिक्विड भी वाइब्रेट करने लगता है और लिक्विड वाइब्रेट करने लगता है तो हेयर सेल्स भी वाइब्रेट करने लगती हैं। इसके अंदर जो हेयर सेल्स होती हैं छोटी छोटी, ये मैंने समझाने के लिए हेयर सेल्स इसमें बना दिया है। जब लिक्विड वाइब्रेट करने लगता है इसके अंदर का, इसके वाइब्रेशन कारण, तो हेयर सेल्स भी वाइब्रेट करने लगती हैं और ये हेयर सेल्स ही इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। और यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये देखिए, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। These signals are sent to brain via the auditory nerves. It is the brain that finally interprets them as sound. और उसके बाद हमारा ब्रेन उन्हें पहचान लेता है साउंड के रूप में। तो अब देख रहे हैं यहाँ से किस तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, ये डिपेंड करता है इस लिक्विड के वाइब्रेशन पर। बहुत तेज वाइब्रेट करेगा तो उस तरह का सिग्नल ब्रेन को जाएगा, कम वाइब्रेट करेगा तो उस तरह का सिग्नल ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाएगा। तो जो हम तेज आवाज़, धीरे आवाज़, मीडियम आवाज़ सुनते हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन तीनों पार्ट्स का रोल है। आउटर ईयर उस साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगा, फिर मिडिल ईयर उसे इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देता है इन तीनों बोन्स के थ्रू, हैमर, एनविल और स्टीरिप के थ्रू। और उसके बाद ये जब सिग्नल इनर ईयर को ट्रांसफ़र होता है तो इनर ईयर इस सिग्नल को, इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को पास कर देता है, भेज देता है। और ये जो नाम आप स्टीरप देख रहे हैं, याद रखिएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन का नाम बताइए, तो वह सबसे छोटी बोन स्टीरप ही होती है जो कि कान के अंदर होती है, मिडिल ईयर में। ठीक है, तो सबसे छोटी बोन का नाम अगर बॉडी में पूछ दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए स्टीरप। ओके, अब कुछ और फिगर के थ्रू भी समझाया हूँ, वही सारी चीज़ें हैं। फिना है, ईयर कैनाल है, ईयर ड्रम है, हैमर, एनविल और स्टीरप देखिए यूज किया गया है मिडिल ईयर में, जो कि एम्पलीफाई कर रहा है। और यहाँ पर कोचलिया के थ्रू हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाता है। उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ह्यूमन ईयर कैसे ऑपरेट करता है। बहुत कई फिगर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। ये देखिए, साउंड वाइब्रेशन को पिना कलेक्ट कर रहा है और ये साउंड वाइब्रेशन ये ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक जा रहा है। ईयर ड्रम जिसकी वजह से वाइब्रेट करने लगा, ये जब वाइब्रेट करने लगा तो इसके अंदर मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स हैं, हैमर, एनविल और स्टीरप, ये भी वाइब्रेट करने लगे, जो कि इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर दिए और यहाँ से फिर पास कर दिए कोचलिया को। और कोचलिया के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो लिक्विड लगता है वाइब्रेट करने
और इसमें के हेयर सेल्स इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो साउंड आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है। अगला टॉपिक हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इट इज ए स्पेशल फीचर ऑफ द ह्यूमन ईयर। अगर ये ना होता तो हमें बहुत दिक्कत होती, और किस तरह की दिक्कत होती ये भी आप लोग अब समझ लीजिए। मुझे लगता है ये लास्ट स्लाइड है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। और एक बात और, यदि वीडियो पसंद आ रहा है, नॉलेजफुल है, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियो बनाता रहूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के वीडियो आगे बनाता रहूं। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। देखिए आगे, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ऑफ ए ह्यूमन ईयर मीन्स हाउ मच टाइम द सेंसेशन ऑफ एनी साउंड स्टे इन आवर ब्रेन। देखिए याद से जान लीजिए कि ह्यूमन ईयर की खासियत ये है कि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं और हमको सुनाई, कोई अगर कुछ बोला और हमको सुनाई दिया, तो जो चीज़ सुनाई दिया उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, अगर ये 0.1 सेकेंड का टाइमिंग न रहता, उतने देर तक वो वहाँ अपना इफेक्ट न शो करता, तो हम कुछ भी बोलते ब्रेक होकर चीज़ें हमको सुनाई देती। आज मुझे बाजार जाना है, अगर ये परसिस्टेंस 0.1 सेकेंड का ना होता तो अभी हमको इस तरह से सारी बातें सुनाई देती रोबोटिक वे में। ठीक है, लेकिन इस परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग वाली प्रॉपर्टी के कारण ही, जिसके कारण आवाज़ हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक अपना असर कायम रखती है, इसी के कारण हमको सुनने में कंटिन्यूटी बनी रहती है। द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कंपेयर टू द नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर से परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग घट रहा है या बढ़ रहा है की तुलना में, इट इंडिकेट द ह्यूमन हियरिंग लॉस ऑफ द ह्यूमन ईयर। इसका मतलब कि उनके कान में कुछ सुनने से संबंधित समस्या आनी शुरू हो जाएगी, हियरिंग लॉस होने लगेगा उनके कान में। ठीक है, एक इसी में जो बताई हुई बात है उसी चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग हेल्प अस टू गेट ए फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी वाइल हियरिंग वन साउंड आफ्टर अनदर साउंड। वो कंटिन्यूटी की फीलिंग को बनाए रखता है। आवाज़ हमको ब्रेक कर करके नहीं सुनाई देती है, कंटिन्यू हमें सुनाई देती रहती है और उसके बीच कंटिन्यूटी बनी रहती है। ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग द डायरेक्ट ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड reaching ear in lesser times than 0.1 second mingle together and do not produce any separate sound of their own। आपको पता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हमारी जो ओरिजिनल साउंड है वह कई चीज़ों से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट बैक भी होकर हमारे पास तक आती है, और वो वापस आती हैं 0.1 सेकेंड के अंदर ही हमारे पास तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ मिंगल हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और हम लोगों को किसी प्रकार का कोई सेपरेट साउंड नहीं सुनाई देता है, एक ही आवाज़ सुनाई देती है। दिस सेव्स अस फ्रॉम कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी। इससे हमको ये फ़ायदा होता है कि किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता है और हमको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। अब अगले वीडियो में मैं इको से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में और इको के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर उसे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरा नया वीडियो आसानी से मिलता रहे। थैंक यू।